कि शिवहर का संकल्प योगी अखिलेश्वर दास ही विकल्प, शिवहर की आश योगी अखिलेश्वर दास, और आज वो साक्षरता में हो रहा है। और मैं आपको विश्वास के साथ बोल रहा हूँ, दो महाबलियों के बीच में एक महात्मा है। यानी देखा जाए तो इनका लंठई पूरे बिहार में फेमस है। मेरा एक ही लक्ष्य है, एक ही मिशन है, लहराएंगे भगवा, नहीं होने देंगे शिवहर को अगवा। दबंग से में भी दबंग काउंटिंग होता है और उनके बीच अभी गेरुआ वस्त्र पहनकर कहाँ घूमिएगा, ढाका चिरैया में, रीगा बेलसट। आकाश मेरा झोपड़ा, पताल मेरा घर, सतगुरु का बाल का अवधूत मेरा नाम। लगातार 4 वर्षों से मैं भ्रमण किया हूँ, घुमा हूँ, हर एक पंचायत में, हर एक गांव में, हर एक प्रखंड में, 17 प्रखंडों में भ्रमण किया हूँ। मैं भारतीय जनता पार्टी का करता हूँ। सब जानते बाबा से बड़ा भाजपाई कोई नहीं हो सकता है, क्योंकि मेरा रंगी भाजपा है, बाल्यकाल का स्वयं सेवक हूँ। दोनों के बीच कहीं आप लकीर तो नहीं खींच देंगे उस लोकसभा में? कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि नीतीश कुमार को फिर टेंशन होने लगे कि बीजेपी अपना बी टीम भेज दिया है वहां पर? पार्टी का संविधान ये कहता है कि अगर वहाँ कमल का अगर कोई उम्मीदवार होता था, अगर मैं उसके खिलाफ लड़ता था तो होता था कि मैं पार्टी के खिलाफ। वो एनडीए है, गठबंधन है, तो गठबंधन तो बनता और बिगड़ता है। कोई जाति नहीं रही है, जाति न पूछिए साधु का, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का, प्रारंभ दो म्यान। यानी मैंने साधु बनकर आपकी सेवा की है, आपको सबको देखा बार बार, इस बार योगी अखिलेश्वर दास को एक बार। 3 वर्षों में लोग वहां के पागल हो चुके हैं। लोगों का कहना है अभी तो बेटा को नहीं झेल पाए तो हम लोग माँ को कैसे झेलेंगे। 3 दुर्गा पूजा में लगातार शिवहर लोकसभा के 964 दुर्गा पंडालों में लगातार मैं 3 बार भ्रमण किया हूँ। बिहार का शिवहर लोकसभा सीट, बाहुबलियों का सीट, रामा सिंह का टिकट लगभग फाइनल कर दिया गया है राष्ट्रीय जनता दल की तरफ से। आनंद मोहन का नाम तो पहले से उस क्षेत्र में चल रहा है। 2 राजपूत, 2 बाहुबली और उनके बीच एक संत जो है वो मैदान में ताल ठोक रहा है, कह रहा है कि शिवहर में बाहर के लोगों की कोई जगह नहीं है, कहीं एंट्री ही नहीं होने देंगे। सहरसा से आनंद मोहन है तो वैशाली से रामा सिंह है। उनके बीच शिवहर का बेटा योगी अखिलेश्वर दास, देश के बड़े संतों में जिनका नाम आता है, हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है। हम प्रयास में थे कि हमारे साथ इनकी चर्चा हो सके, क्योंकि लगातार हम वीडियो कर रहे थे शिवहर लोकसभा सीट पर। कुछ सवाल होंगे हमारे। सबसे पहले तो बाबा जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपका भी खूब खूब धन्यवाद। द बिहार टॉप आपने पहले भी काफ़ी न्यूज़ चलाए और काफ़ी चर्चाएं आपके न्यूज़ के द्वारा देखा हूँ मैं। मेरी इच्छा थी कि एक बार आपके ऑफिस में आकर मिलूं और आज वह समय आ गया जो आपके साथ बैठ के हम चर्चा कर रहे हैं। चलिए बाबा जी ये बताइए कि डर नहीं लग रहा है? आनंद मोहन, टेरर ऑफ बिहार, रामा सिंह, मतलब दबंग से में भी दबंग काउंटिंग होता है और उनके बीच अभी गेरुआ वस्त्र पहनकर कहाँ घूमिएगा, ढाका चिरैया में, रीगा बेलसट में? डर का तो विषय ही नहीं है, सन्यासी हैं तो आकाश मेरा झोपड़ा, पताल मेरा घर, सतगुरु का बाल का अवधूत मेरा नाम। तो सन्यासी को डरना क्या? हम लोग तो आप मरने के बाद आपका पिंडदान होता है, तर्पण होता है। हम ऐसा व्यक्ति है कि मरते बाद में पहले हमारा तर्पण कर लेते हैं। तो हम जीते जी भी मरे समान है और मरने के हमारा उससे कोई उतना, यानी मृत्यु से तो डर लगता ही नहीं है। मैं मृत्यु से आगे हूँ। रही बात आनंद मोहन जी का और रमा सिंह जी का, तो आप अगर शिवहर में गए हैं और आपने 2-4 ग्राउंड रिपोर्टिंग भी किया है और मैं आपको देखता भी हूँ और काफ़ी नज़दीक से आपके चैनलों को मैं जानता भी हूँ, क्योंकि आपका निष्पक्ष पत्रकारिता करते हैं। और काफ़ी दिनों से मेरा ये प्रयास था इस विषय पर चर्चा करें और आज सौभाग्य में था पटना में, अचानक आपसे वार्ता हुई और आई। तो आजकल का जो वहाँ की लड़ाई है, बाहरी बनाम भीतरी हो गया है। देखिए शिवहर में अभी तक का इतिहास रहा है, कोई भी आता है और चुनाव लड़ता है और वहाँ के लोग उन्हें वोट पार्टी के बेस पे दिया करता था। लेकिन इस बार शिवहर का जो वेब जैसा बन गया है, बाहरी भगाओ शिवहर बचाओ। यानी शिवहर का लड़ाई 2 महाबली है, उनको पूरा बिहार जानता है। और 2 महाबलियों के बीच में, यानी 2 महाबलियों के बीच में एक महात्मा है। यानी देखा जाए तो इनका लंठई पूरे बिहार में फेमस है। और महाबली तो है, बाहुबली भी है, और बाहुबलियों के बीच में हूँ। रही बात, ये सब तो अभी टपक गए हैं बरसाती मौसम की तरह। रही बात आनंद मोहन जी का, और उनके पुत्र है चितरानंद जी, उनके माता श्री लवली आनंद जी है। तो चितरानंद जी वहाँ से विधायक है और विधायक है वहाँ से, तो आप इस विषय को जानते हैं कि आप शायद अगर ग्राउंड पे जाएंगे तो आपको ये मालूम चलेगा कि उन्होंने कितना काम वहाँ पे किया। यानी 3 वर्षों में लोग वहाँ के पागल हो चुके हैं। लोगों का कहना है अभी तो बेटा को नहीं झेल पाए तो हम लोग माँ को कैसे झेलेंगे। तो रही बात, वहाँ दूर दूर तक ठिकाना नहीं है इनका, 1.5 से 2 लाख में इनकी खटिया खरा बिस्तरा गोल। रही बात रामा सिंह का, तो अभी आए हैं मैदान में, भी मालूम चल जाएगा। लेकिन मैं चुनाव जीत रहा हूँ, ये दावे के साथ मैं आपको कह रहा हूँ। 2 महाबलियों के बीच में महात्मा है और मैं लगातार 4 वर्षों से
आज नहीं काम किया हूँ। अगर आप पता करें, ग्राउंड पे जाएंगे, शिवहर लोकसभा के 6 विधानसभा के अंदर लगातार 4 वर्षों से मैं भ्रमण किया हूँ, घुमा हूँ। हर एक पंचायत में, हर एक गांव में, हर एक प्रखंड में, 17 प्रखंडों में भ्रमण किया हूँ। हमारे सनातन का सबसे बड़ा नवरात्रि उत्सव होता है। 3 दुर्गा पूजा में लगातार शिवहर लोकसभा के 964 दुर्गा पंडालों में लगातार मैं 3 बार भ्रमण किया हूँ। किसी भी पंडाल वाले से आप पूछ लेंगे मेरे बारे में तो बोलेंगे योगी अखिलेश्वर दास। इसलिए मेरा लक्ष्य है, एनडीए, वो भाजपा का सीट था, गठबंधन हुआ, मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूँ। सब जानते हैं, बाबा से बड़ा भाजपाई कोई नहीं हो सकता है, क्योंकि मेरा रंग ही भाजपा है, बाल्यकाल का स्वयं सेवक हूँ। और रही बात, मेरा जन्मभूमि है वहाँ, और मैं वहाँ कुछ करने के लिए आया हूँ। मैं सन्यासी हूँ और ईश्वर ने मुझे सब कुछ दिया है, मुझे किसी चीज की आवश्यकता नहीं। लेकिन मैं राजनीतिक इसलिए वहाँ करने के लिए आया हूँ क्योंकि मैं वहाँ के लिए कुछ करूँ, वहाँ के लोगों के लिए कुछ करूँ, वहाँ विकास हो। आप शिवहर से, जब आप सीतामढ़ी जाएंगे या शिवहर से आप डायरेक्ट ढाका शिवहर जाएंगे तो आज भी बेलवा घाट पुल है और ऐसे को ऐसे पड़ा हुआ है। अदौरी खोरी पाकर एक संजय संघर्ष सिंह जी एक हुए, जिन्होंने संकल्प लिया था कि मैं बनाऊंगा, और संकल्प उनका अधूरा रह गया, दाढ़ी बढ़ गई है। आप फेसबुक पे सर्च करेंगे तो संकल्प की बढ़ती जा रही संजय संघर्ष सिंह। तो बहुत सारे ऐसे कार्य हैं। आप शिवहर में आज भी कोई भी एक्सीडेंट होता है तो वहाँ पे मेडिकल ऐसा सुविधा नहीं है कि तुरंत आपको वहाँ पर आराम मिले, उसको तुरंत वहाँ से मुजफ्फरपुर भेजना पड़ता है। तो सारे तथ्य हैं, और मैं वहाँ विकास के मुद्दे पर लड़ रहा हूँ। रही बात, तो वहाँ पहले भी भगवा था, आज भी है और आगे भी रहेगा। मेरा एक ही लक्ष्य है, एक ही मिशन है, लहराएंगे भगवा, नहीं होने देंगे शिवहर को अगवा। ठीक है, आप भगवा की बात कर रहे हैं, बीजेपी की बात कर रहे हैं, कह रहे हैं कि आप बालकाल से स्वयं सेवक है। आप बताइए, बीजेपी और जदयू अलायंस में है, दोनों के बीच कहीं आप लकीर तो नहीं खींच देंगे उस लोकसभा में? कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि नीतीश कुमार को फिर टेंशन होने लगे कि बीजेपी अपना बी टीम भेज दिया है वहां पर? नहीं, नीतीश कुमार जी भी जानते हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी, कि लगातार 4 वर्ष से बालक वहाँ पे भ्रमण कर रहा है। 4 वर्षों से मैं वहाँ पे घुमा हूँ, क्षेत्र में काम किया हूँ। हमारा संगठन भी जानता है, पार्टी भी जानता था, और भारतीय जनता पार्टी के जितने उम्मीदवार थे उसमें मैं भी एक उम्मीदवार था। लेकिन एनडीए में चले गया तो उससे कोई, मैं भाजपा के खिलाफ नहीं लड़ रहा हूँ। पार्टी का संविधान ये कहता है कि अगर वहाँ कमल का अगर कोई उम्मीदवार होता था, अगर मैं उसके खिलाफ लड़ता था तो होता था कि मैं पार्टी के खिलाफ। वो एनडीए है, गठबंधन है, तो गठबंधन तो बनता और बिगड़ता है। और मैं हमेशा कहते रह रहा हूँ, मैं आज भी कह रहा हूँ और ताली ठोक कर कह रहा हूँ कि तीर हमेशा गलत दिशा में गया है। इसलिए आपके माध्यम से जो भी इस वीडियो को देखेगा, मैं उस सभी से विनम्र निवेदन कर रहा हूं कि इस बार आप बटन जात पात पे नहीं दबाना है। इस बार आपके बीच एक महात्मा आया है जो 4 वर्षों से आपके बीच में रहा है, एक सनातनी बन के रहा है। यानी मेरा कोई जाति नहीं रही है, जाति न पूछिए साधु का, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का, प्रारहम दो म्यान। यानी मैंने साधु बनकर आपकी सेवा की है, आपको सबको देखा बार बार। इस बार योगी अखिलेश्वर दास को एक बार, आप एक बार मुझे मौका दीजिए। मैं शिवहर को बताऊं, अभी तक तो शिवहर राजनीतिक पर्यटक स्थल है, लेकिन मैं शिवहर को धार्मिक पर्यटक स्थल बना दूंगा। एक योगी को उत्तर प्रदेश भी देख रहा था, गोरखपुर से जिताकर पूरा स्टेट कैप्चर हो गया वहां पर, पूरा स्टेट में बुलडोजर चलने लगा, भगवा हो गया। वो रिस्क बिहार क्यों लेगा? यही तो डर बना हुआ है यहाँ पे। इतनी बड़ी षड्यंत्र हुआ शिवहर के लिए। शिवहर भारतीय जनता पार्टी का सीट रहा, जहाँ पे 4 विधायक है, आप सोच भी नहीं सकते हैं। संगठन इतना मजबूत है सर शिवहर का। यहाँ यानी 2009 में जब सम्माननीय सांसद महोदय हमारे रामा देवी जी जब गए थे तो वहाँ संगठन बहुत कमजोर था, लेकिन उस समय भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने 1,10,000 वोटों से विजयी बना के सदन में भेजा। 2014 में मोदी जी आए 2.5 लाखों से, और 2019 में 3.5 लाखों से। यानी वोट परसेंटेज बढ़ा है, कम नहीं हुआ है। तो मुझे नहीं लगता कि वहां से सीट चेंज करना चाहिए था। रही बात समीकरण देख रहे हैं, तो जो मोतिहारी सीट है वो राजपूत लारा करता था, शिवहर बैस लारा करता था, और इसके पहले भी सीतामढ़ी से भी बैस लारा करता था। लेकिन इस बार समीकरण चेंज हुआ है, तीनों जगह स्वर्ण है, तो इसका भी, हाँ, उसका भी रोष रहेगा। तो मैं यही बोलूंगा, आपके माध्यम से निवेदन करूंगा, आने वाला महीने में हम लोग नामिनेशन करेंगे, और नामिनेशन के बाद आप ग्राउंड पे आप आएंगे ही, देखिएगा माहौल बदला रहेगा। और इस बार सिर्फ शिवहर में बाबा ही चलेंगे, दूसरा कोई नहीं चलेगा। अंतिम सवाल बस ये रहेगा, आपके बोलचाल से, आपके एटीट्यूड से आप बिहारी लगते नहीं है। हम भी पहले कंफ्यूज हुए थे, जब बाद में हमको पता चला कि आप शिवहर के हैं। थोड़ा अपने बारे में शॉर्ट डिटेल में बता। मेरा नाम महामंडलेश्वर योगी अखिलेश्वर दास हुआ। मेरा जन्मभूमि बिहारी हुआ, ढाका रामचंद्र, प्रॉपर ढाका आजाद चौक मेरा जन्म स्थान हुआ। बाल्यकाल से मेरा शिक्षा दीक्षा श्री गुरुकुल महाविद्यालय अयोध्या में हुआ। मेरा गुरु स्थान भाग्यनगर हैदराबाद हुआ,
और जहां मैं रहता हूं, जहां का मठाधीश हूँ, तिरुपति बालाजी मंदिर की संस्था है, महाराष्ट्र के परभनी जिला है, वह जिला के 7वीं पीढ़ी का मैं महंत हूँ। काफी सुशिक्षित, काफी संबंधित और काफी हर एक चीजों में परिपूर्ण है, ऐसे संस्था का मैं महंत हूँ। मेरा महाराष्ट्र मेरा कर्म भूमि रहा है, बिहार है मेरा जन्म भूमि रहा है। अब ये विषय आ जाए कि महाराज जी तो जीव बाल्यकाल से महाराष्ट्र में रहे हैं, तो यहाँ कैसे, तो मैं उनको बताना चाहता हूँ, जननी जन्मभूमि से गरियासी स्वर्गाधिपा, जन्मभूमि से बढ़कर कुछ नहीं होता है। और मैं जन्मभूमि को संवारने के लिए आया हूँ, यहाँ कुछ कार्य करने के लिए आया हूँ। और लास्ट बार मैं निवेदन करता हूँ कि जो भी इस वीडियो को शिवर को लोग देखेंगे वो पूर्ण मुझे जानते हैं। मैं दूसरा बात यह है कि मैं किसी पहचान का मोहताज नहीं हूँ। शिवर के एक बच्चा आपको मेरे बारे में बता देगा कि हाँ बाबा जी है। जैसे दोनों का टिकट कंफर्म हुआ, जैसे जेडीयू को चले गया, लोगों ने विकल्प ढूंढ लिया। यानी 3 वर्ष पहले जब मैं आया था तो जो मेरा कंपनी जो काम करता है उसने एक स्लोगन बनाया था कि शिवर का संकल्प योगी अखिलेश्वर दास ही विकल्प, शिवर की आश योगी अखिलेश्वर दास। और आज वो साक्षरता में हो रहा है और मैं आपको विश्वास के साथ बोल रहा हूँ, पूर्ण सकारात्मक ऊर्जा से मैं चुनाव जीत रहा हूँ। चलिए, योगी अखिलेश्वर दास है, कह रहे हैं कि भाई हमने तो अपना पिंडदान तक कर दिया है, तो कौन लड़ेगा हमसे। ताल ठोक रहे हैं, मजबूत दावेदारी दिखा रहे हैं। और शिवहर में अगर आप ग्राउंड पर जाइएगा तो आपको मोतिहारी से जो बॉर्डर है शिवहर का, वहां से सीतामढ़ी के बॉर्डर तक योगी को सब जानते तो जरूर है। बेहद रोचक रण हो चुका है। रामा सिंह वर्सेस आनंद मोहन वर्सेस एक महात्मा, एक संत जिसका जन्म बिहार से है, शिवहर के ढाका से है, फिर वापस आया है अपने क्षेत्र का विकास करने के लिए। इस चर्चा में इतना ही, हम फिर जुड़ेंगे बाबा के साथ, महाराज जी के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया।